वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर हम इमरान खान साहब की सियासत का तजिया करें तो हमारे सामने सिर्फ 3 लफ्ज आएंगे। पहला लफ्ज है कंफ्यूजन, दूसरा लफ्ज है यू टर्न और तीसरा लफ्ज है गलतियों का एतराफ। इमरान खान साहब गलतियां कर रहे हैं और गलतियों का एतराफ करने में बहुत माहिर हैं। हम अगर माजी की सारी गलतियां भी छोड़ते हैं, वो 35 पंक्चर भी छोड़ते हैं, शेखर चीज साहब के बारे में उनका यह फरमाना कि मैंने चपड़ासी नहीं बनाऊंगा, वो भी छोड़ते हैं। फिर अगर इस गलती को भी छोड़ दें कि आपने फरमाया था कि मैं किसी लोटे को अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा, इलेक्टेबल्स के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, आप इन गलतियों को छोड़ दें तो उसके बाद जो नई गलतियां आ जाती हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब था, जिसके बारे में आपका ये फरमाना था कि सबसे शानदार इंसान को मैंने इस पोजीशन पर लगाया और फिर उसके बाद उससे पीछे हट गए। फिर काजी फाइज ईसा साहब का जो रेफरेंस था वो बड़ा, आपको पता है कि एक खासा बुहरान पैदा हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान साहब ने वो रेफरेंस बनाया भी, फिर उससे वो वापस भी हुए। और अब जो आखिरी गलती और इसका एक खौफनाक एतराफ है, अब इसके बाद मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान हैरान है कि अब इस गलती को किस जगह पर रखेंगे। वो गलती ये है जो इमरान खान साहब ने जिसका एतराफ किया कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे के मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब अगर फर्ज कर लें कि वाकई इमरान खान साहब ने ये गलती की थी, तो फिर इस गलती को मजीद दोहराने की क्या जरूरत है, क्योंकि DJISI ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मेरे सामने बिठा के ये कहा था कि मैं आपको ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार हूं। फिर इसके बाद कामरान खान साहब का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म होगी तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं तो उस राजा साहब को एक्सटेंशन भी देनी पड़े तो उनको एक्सटेंशन भी दे देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर वो एक्सटेंशन 2019 की एक्सटेंशन एक बहुत बड़ी गलती थी, तो फिर आप उसके बाद मजीद ये 2 बार गलतियां क्यों करना चाहते थे? फिर ये गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, क्या ये कंफ्यूजन है, क्या ये यू टर्न है? और फिर आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने उठा दिया कि मार्च अप्रैल तक तो भूल जाएं कि असेंबलियां टूटेंगी या इलेक्शन होंगे। अब सवाल यह कि क्या वाकई चौधरी परवेज इलाही साहब भी असेंबली, पंजाब असेंबली तोड़ने में सीरियस है या नहीं? और इमरान खान साहब ने ये जो गवर्नमेंट को ऑफर कर दी कि आप अगर मुझे यकीन दिलवा दें कि मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं असेंबलियां नहीं तोड़ूंगा, तो ये एक अजीब सी कंफ्यूजन है, एक अजीब सी गलतियों का एतराफ है और अजीब से यू टर्न है, जिसपे हम आज के शो में बात करेंगे।